हाउ टू स्टार्ट ए अमेजोन बिजनेस। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। अमेजोन FBA बिजनेस जो है एक ई कॉमर्स मॉडल है, जिसमें आप प्रोडक्ट पहले ढूंढते हैं, उस प्रोडक्ट को फिर आप सोर्स करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को आप शिप कराते हैं आइदर अपने वेयर हाउस में या अमेजोन के वेयर हाउस में डायरेक्ट। और उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप मार्केट करते हैं और उसके बाद सारा का सारा जो काम है वो अमेजोन करता है, उसकी शिपिंग और उसके रिटर्न्स और सारे के सारे मैनेजमेंट। सही है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि आप बेच क्या रहे हैं, आप कहाँ से सोर्स कर रहे हैं और आप उसको कैसे मार्केट करेंगे। इसमें सबसे जो डिफ़िकल्ट जो चीज़ है वो ये है कि हर कोई मुझसे भी ये सवाल करता है कि हम अमेज़ॉन में कौन सी प्रोडक्ट बेचें। सही है ना। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है कि हम किस तरीके से एक ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढें जो एक लो कम्पिटिटिव निश हो और उसमें हम अच्छे प्राइस में सोर्स कर सकें और उसको फिर हम अच्छे वॉल्यूम में बेच सकें और पैसे कमा सकें। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है प्रोडक्ट रिसर्च, बहुत ही एक सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो अमेज़ॉन के FBA बिजनेस का है वो यही है। अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च सही है, आपने सही तरीके से उसको सोर्स किया, तो आप उसमें पैसे बना सकते हैं। तो और फिर पहली जो प्रोडक्ट होती है, क्योंकि आपने पहली दफ़ा बिजनेस स्टार्ट किया है, सही है ना, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सके, मगर जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं और उसको करना शुरू करते हैं ना, तो उससे आप सीखते हैं। एक चीज़ होती है पढ़ना, एक ये वीडियो देख के सीखना, वो आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देती। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। सही है। मगर मैं ये कहता हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि आप ये सोच के प्रोडक्ट को ढूंढने के यार ये तो मेरी पहली प्रोडक्ट है, फेल हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसकी पूरी जो है स्टडी करनी है, डिटेल में अपना आपने बेस्ट करना है और उस नीश को तलाश करना है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सके। अच्छा, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब आप कहते हो यार कि मैं क्या बेचूं, तो आप अपने इर्द गिर्द जैसे आपको जैसे, क्योंकि आपका पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है उस नीश में जिसमें आप जा रहे हो। क्या पता आपको ट्रैवलिंग का शौक हो, सही है, आपको हाइकिंग का शौक हो, तो आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को तलाश कर सकते हैं। आपको पैट्स का शौक हो, आप उस रिलेटेड इंडस्ट्री में तलाश कर सकते हैं। आपको होम एंड किचन का शौक हो, उससे रिलेटेड आप तलाश कर सकते हैं। तो आपको अपना जो है ना देखना है कि आप किस तरफ इंक्लाइंड है, आप किस तरफ जो है आपका शौक, आपका पैशन, सही है ना, लेके जाता है। तो वो आप पहले आइडेंटिफाई करते हो नीश। अच्छा, नीश का भी ये मतलब नहीं है कि यार आपको जैसे फैशन इंडस्ट्री पसंद है, तो फैशन इंडस्ट्री तो बहुत ब्रॉड है, सही है ना। इसमें आपको अपनी एक नीश को तलाश करना पड़ेगा। जैसे आप कहोगे कि यार मेंस टी शर्ट एक या मेंस फुटवेयर, सही है, तो एक स्पेसिफिक आप नीश को नैरो डाउन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर आप उस नीश के अंदर जाके प्रोडक्ट रिसर्च गूगल के ज़रिए, ब्लॉग्स के ज़रिए कि लोगों को क्या पसंद है, उसको आप पढ़ सकते हैं। मार्केट के अंदर किस चीज़ का गैप है उसको तलाश कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग लोग जो कि अमेज़ॉन पे उस कैटेगरी में नई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जिसके अंदर कंपटीशन नहीं है, सही है, उन निशिस को तलाश किया जा सकता है। उसके लिए फिर बहुत सारे यानी कि टूल्स हैं, सही है ना, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको फर्दर रिसर्च में कहता हूँ। जैसे आप जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, IO स्काउट है, इस तरीके के बेशुमार जो है ना चीज़ें मौजूद हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। उसके अंदर आप का तरीक़ेकार ये होता है कि आप कोई भी आपने एक प्रोडक्ट, जैसे कि आपने निकाली, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, आप कह लें कि जो बैकपैक, सही है ना, ट्रैवल बैकपैक जो होता है,
तो आप ट्रैवल बैकपैक उसका कीवर्ड रखेंगे, लिखेंगे अमेजोन पे, तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी बहुत सारे सेलर्स की। तो उसमें से आप टॉप 5 सेलर्स को देखेंगे या टॉप 5 या टॉप 10 सेलर्स को देखेंगे कि यार वो कितने वॉल्यूम पे बेच रहे हैं, सही है, उनका BSR जो कि बेस्ट सेलिंग रैंक होता है वो क्या है। जितना कम बेस्ट सेलिंग रैंक होता है उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट में बिक रही होती है। तो अब वो जो टॉप 5 सेलर्स हैं, अगर उन पांचों का BSR कम है तो इसका मतलब ये है कि बहुत कंपिटिटिव मार्केट है, सही है ना। तो इसमें आपकी मार्केट एंट्री होना बहुत मतलब कॉस्टली भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। अच्छा, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, ऐसी प्रोडक्ट हैं जिसमें BSR 2 सेलर्स का कम है, 3 नए सेलर हैं और स्टिल वो पाँचों के पाँचों अच्छा बेच रहे हैं, तो उसके अंदर मार्केट के अंदर कंजप्शन है, तो इसके अंदर आप जा सकते हैं। फिर आपको ये देखना होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना वो $10 से $50 की रेंज में होनी चाहिए, सही है ना। $10 से कम होगी तो वो, क्योंकि आपके खर्चे बहुत हैं, आपने एडवर्टाइजिंग भी करनी होती है, आपने बहुत अमेजोन की फीस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको कंपिटिटिव नहीं होती। तो $10 से ऊपर की प्रोडक्ट मेरे हिसाब से कंपिटिटिव हो सकती है आफ्टर एडवर्टाइजिंग और अमेजोन के सारे पैसे, मतलब अमेजोन की रेफरल फीस जो कि अराउंड 15% होती है। उसके बाद FBA जो कि डिपेंड करता है आपके वेट पे, साइज पे और उस कैटेगरी की नीश के ऊपर। और $50 और $10 के बीच में आप प्रोडक्ट ढूंढें। ये एक ऐसी रेंज है जिसमें इम्पल्स बाइंग होती है, चाहिए, इसके अंदर लोग सोचते नहीं है ज़्यादा पैसा खर्च करते हुए। $50 से महंगी होगी ऑब्वियसली, उसके फिर लोग जो हैं, क्योंकि आप अपने नाम से बेच रहे हैं या अगर आपका अपना ब्रांड है तो एक नया ब्रांड है, उस पर $50 से ऊपर लोग खर्च करते हुए सोचेंगे, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में आपके रिव्यूज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी नहीं होगी ब्रांड की, तो उसकी क्योंकि एग्जिस्टेंस बहुत नहीं है तो उसमें लोग इन्वेस्ट अपना पैसा नहीं खर्च करना चाहते। तो $10 से $50 की रेंज में आप प्रोडक्ट ढूंढें। उसके बाद फिर वही मैंने बात बताई कि आपने वो प्रोडक्ट निकाल ली, अब उसका सारी मैथमेटिक्स करें, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसका क्या साइज़, वॉल्यूम, वेट क्या है और उसके हिसाब से अब अमेज़ॉन के टूल्स मौजूद हैं फीस के कैलकुलेट करने के। FBA का टूल है, आप उसमें जाके उसका मिलता जुलता कोई SKU अमेज़ॉन से तलाश करके वो डाल के उसकी एक इंडिकेटिव FBA की फ़ीस, उसकी रेफरल फीस निकाल सकते हैं, सही है। फिर आप ये देखें कि उसको आपको चाइना से सोर्स करने में वो प्रोडक्ट आपको क्या फ्रेड आएगा। एक तो कॉस्ट होगी जो आप बाय करेंगे, एक फ्रेड होगा, फिर वो जब उस जगह पहुंचेगा, उस कंट्री में जहाँ आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के कस्टम उसके टैक्सेस क्या हैं, सारी क्या ड्यूटीज़ क्या हैं, वो सब ऐड होंगी। उसके बाद आप डायरेक्ट FBA भेज रहे हैं, बास लोग चाइना से डायरेक्ट FBA अमेज़ॉन के वेयर हाउस डायरेक्ट भेज देते हैं, तो उनकी बीच में स्टोरेज कॉस्ट नहीं होती। मगर उसमें एक और कॉस्ट होती है कि जब आप डायरेक्ट भेज रहे होते हैं तो आपको थर्ड पार्टी बीच में लेनी पड़ती है जो उसको प्रोडक्ट को डबल चेक कर सके कि वो क्वालिटी जो आपने बनवाई है वो पूरी आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और उस पर राइट लेबल्स जो कि FBA के लेबल्स होते हैं, उस पर हम आगे भी बात करेंगे। इस पर मैं डिटेल प्रोग्राम करूँगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं FBA की प्रोडक्ट भेजने से पहले। तो वो सब कुछ सही है, तो उसकी कॉस्ट होती है, वो फिर अमेज़ॉन के डायरेक्ट चला जाता है। अच्छा, आप कहते हो नहीं यार मैं प्रोडक्ट क्योंकि अभी मैं लॉन्च कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट मेरे वेयर हाउस में आए, तो मैं उसकी क्वालिटी पहले चेक करूँ, देखूँ सब चीज़ें सही हैं और अपने वेयर हाउस से मैं जो है FBA पे भेजूँ, सही है। वो वेयर हाउस भी हो सकता है, वो आपका घर का गैरेज भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर, तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है। तो ये सारी कॉस्ट जो है आप ऐड करते हैं, सेलिंग प्राइस होती है, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन, उस पर भी हम डिटेल में एक प्रोग्राम करेंगे कि कैसे आप प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करते हैं, वो आगे वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसमें आप क्या करते हैं, अपना एक प्रॉफिट देख लेते हैं कि यार आपका प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, वो प्रॉफिट के अंदर एक बात ज़रूर याद रखिएगा, और ये हम लोग इस बात पे तवज्जो नहीं देते। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उसको आपने एक जगह जाके स्केल करना है,
शुरू में आप कहते हो यार 10% मार्जिन भी मेरे लिए बहुत है, नेट मार्जिन 10% में यार मैं इतना पैसा बनाऊंगा, नहीं। आपने जो भी ब्रांड या जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है उसका एक आप वर्चुअल 5 साल का मॉडल बनाएं, और जैसे जैसे वो बिजनेस स्केल होगा, आपको क्या पता बंदे रखने पड़े, आपको क्या पता बड़ा वेयर हाउस लेना पड़े, क्या पता आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़े, तो उसके लिए भी आप अपने मार्जिन्स ऐसे सेट करें कि जब वो बिजनेस स्केल हो तो वो आपको मार्जिन कंप्रोमाइज ना हो। वरना होता है कि आपने कम मार्जिन पे काम स्टार्ट किया और आगे जा जाके वो मार्जिन ख़त्म हो जाता है और आपका बिजनेस फेल हो जाता है। तो ये ज़रूर आपने देखना है। उसके बाद अ, फिर चीज़ आती है कि आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर ली, सप्लायर ढूंढ लिया। अच्छा, इस दौरान आपने एक प्रोसेस जो है ना स्टार्ट करना है पैरेलल, वो है आपका अपना ब्रांड नेम। सही है, वो ब्रांड नेम आपका कंपनी का नाम भी हो सकता है या कंपनी आपकी सेपरेट हो सकती है और वो एक ब्रांड उससे एसोसिएटेड हो सकता है। आप ये सोच, क्या पता आप चाहते हो कि आप मल्टीपल ब्रांड्स अमेजोन पर लॉन्च करें, तो आप एक कंपनी के अंडर बहुत सारे ब्रांड्स रजिस्टर कर सकते हैं। या आप कहते हो नहीं, मैं एक ही नाम से काम करना चाहता हूँ, वही मेरा ब्रांड नेम होगा, वही मेरी कंपनी नेम होगा, तो आप उस हिसाब से उस ब्रांड नेम को सेलेक्ट करके फिर आप उसके ट्रेडमार्क उस कंट्री के अंदर जहाँ पे आप बेच रहे हैं उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी एप्लीकेशन आप जमा कराते हैं। मेरा मशवरा आपको होगा कि आप ट्रेडमार्क लॉयर ले लें, क्योंकि ट्रेडमार्क लॉयर जो है वो उस नाम को पहले ही असेस कर लेगा, क्योंकि एक प्रोसेस है ये 6 to 9 मंथ्स का एक प्रोसेस है। और अमेज़ॉन ने एक अच्छी चीज़ ये की है कि आप एप्लीकेशन जब ट्रेडमार्क ऑफिस भेज देते हैं तो उसकी बेसिस पे भी आप अमेज़ॉन के ऊपर अपना ब्रांड रजिस्टर करा सकते हैं। मगर अगर आपने उस लॉयर से मशवरा नहीं लिया, क्योंकि वो फिर इन डिटेल उसकी स्क्रूटनी करते हैं कि ये नाम जो है अपोज नहीं करेगा कोई। वरना होता ही है कि आपने एप्लीकेशन तो जमा करा दी और उस नाम से आपने ब्रांड बना लिया और उसको मार्केट करके आप उसकी रैंकिंग को भी ले गए और वो प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गई, मगर कोई ना कोई बंदा आया और उसने आपको अपोज कर दिया, तो फिर वो बिला वजह का लीगल खर्चे और वो सारे आप पे पड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपना नाम चूज़ करें, उसका लोगो बनाएं और उसको रजिस्टर कराएं और उसको ट्रेडमार्क अटॉर्नी से ज़रूर डिस्कस कर लें और उसी से अप्लाई करा लें। थोड़ा सा कॉस्टली होगा मगर ये फ्यूचर हैसल आपका बचाएगा। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी नीश में जा रहे हैं ना, तो उसमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए एक पॉइंट मेरा रह गया। आप ये ज़रूर देखिएगा कि बहुत सी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रही होती हैं, सही है ना। उनके बिकने की वजह ये नहीं है कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बाज़ दफ़ा उसके अंदर बहुत मतलब हाईली रेपुटेबल ब्रांड्स होते हैं जो अपने ब्रांड नेम की वजह से बिक रही होती हैं। तो हमेशा उन प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं करें जिसमें बहुत जो है ना नीश, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जस्ट लाइक एडिडास, नाइकी और बहुत सारे ऐसे मशहूर मशहूर ब्रांड्स हैं, क्योंकि इनसे compete करना जो है ना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि सिवाय इसके कि आपकी कोई सॉरी, आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बहुत ही मतलब ऐसी है जो कि मार्केट के अंदर एक चेंज लेके आ सकती है ना, एक रेवोल्यूशन लेके आ सकती है, तो वो प्रोडक्ट तो चले आप लॉन्च कर सकते हैं और उन ब्रांड से compete कर सकते हैं। मगर अगर आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल बेसिक है और वो वैसे ही है, उससे जो ऐसे दूसरे डिफरेंट हाईली कम्पिटिटिव ब्रांड, मशहूर ब्रांड्स बेच रहे हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप उन मार्केट को अवॉइड करें और ऐसी चीज़ों में जाएं जिसमें आपका प्रोडक्ट का बेचना आसान हो और उसमें कंपटीशन भी कम हो। अच्छा, अब हो गया, आपने अपना ब्रांड नेम रजिस्टर करा लिया, आपने एडवाइस ले ली ट्रेडमार्क लॉयर से, और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया और वह उसने ओके कर दिया कि हाँ भाई, मेरी नज़र में ये ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो ब्रांड नेम आपने अपने सप्लायर को दिया, उसकी पैकेजिंग आप बाज़ दफ़ा सप्लायर भी डिज़ाइन कर देते हैं, मगर मैं ये मशवरा दूंगा कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर ले लें जो आपके लोगोस वगैरह, पैकेजिंग वगैरह सारी जो है ना डिज़ाइन करके सप्लायर को भेज दें।
क्योंकि ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सही है ना। क्योंकि जब एक दफ़ा आप ब्रांड रजिस्टर हो जाते हैं अमेज़ॉन, तो आपको बहुत ज़्यादा अमेज़ॉन टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि इनहेंस ब्रांड कंटेंट होता है, जिसमें आपका पेज होता है, आपका लोगो होता है, आप बहुत अच्छा खूबसूरत सा पेज बना सकते हैं। अच्छा, आपकी प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी एक्सलेंट होनी चाहिए, साथ आप पिक्चर्स 7 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मगर मिनिमम 7 पिक्चर्स ज़रूरी हैं, जिसमें से शुरू की 2-3 पिक्चर आपकी हीरो इमेजेस होते हैं जो कि वाइट बैकग्राउंड में होते हैं, फिर इन्फोग्राफिक और फिर लाइफस्टाइल पिक्चर्स होती हैं। इसी तरह आपका जो इनहेंस कंटेंट होता है उसमें भी पिक्चर्स लगती हैं, जिसमें आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, उस प्रोडक्ट के फ़वाइद क्या हैं, वो प्रोडक्ट कहाँ यूज़ हो सकती है, ये बहुत सारी चीज़ें। आप जितना अच्छा प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करेंगे उतने ज़्यादा लोग आपसे, फिर जब आप क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वही बिकती है, तो अच्छी चीज़ दिखेगी तो लोग उसको पहले तो वो देख रहे हैं ना। ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना तस्वीरों पे ही है, आपकी ब्रांडिंग पे, आपके अपीयरेंस पे ही है, कोई उसको फिजिकल तो देख नहीं रहा। तो आपको इंश्योर करें कि आपका कंटेंट ऐसा हो कि बंदा उस पे आए और उसको बाय करे, सही है ना। उसके बाद फिर आती है बात कि भाई आपने सारी चीज़ें दे दी, अब सप्लायर आपकी प्रोडक्ट बना रहा है, सही है। इन बिटवीन आपने क्या करना है, अपनी लिस्टिंग को बनाना है। लिस्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो आपका टाइटल है। टाइटल क्या है कि उस टाइटल के अंदर आपके कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे ये कैलकुलेटर है, अब ये कैलकुलेटर का सबसे बड़ा कीवर्ड तो कैलकुलेटर है, सही है। अब इससे मिलते जुलते और भी कीवर्ड्स होंगे जो कि उसकी यूजेज को डिफाइन करते होंगे या बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करते होंगे, तो उसके लिए बहुत सारे फ्री टूल्स हैं, जैसे कि तो उसको आप देख सकते हैं, सही है ना। उसके अंदर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे जो है ना कीवर्ड्स के लिए टूल्स मिल जाएंगे, और उन कीवर्ड्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स आप निकालेंगे, सही है ना। अ, उन कीवर्ड्स, क्योंकि वो कीवर्ड्स आपने देखने इस तरीके से हैं कि उस पर कितना सर्च वॉल्यूम आ रहा है हर सर्टेन कीवर्ड। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि टावल सेट है, तो टावल्स टावल सेट फॉर अडल्ट, इस तरीके से बहुत सारे जो है ना शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, सही है ना। तो आपने एक पूरी लिस्ट बनानी है अपनी, उसमें आप जंगल स्काउट के भी कीवर्ड्स रिसर्च टूल यूज़ कर सकते हैं, हीलियम 10 का भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ड मर्चेंट के नाम से एक है, बहुत सारे फ्री के भी हैं, गूगल का कीवर्ड टूल यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से आपने जितने अच्छे कीवर्ड्स आप निकालेंगे वो आपकी लिस्टिंग बनाने में और टाइटल बनाने में बहुत मदद करेंगे, सही है ना। क्योंकि आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को यूज़ करना है, क्योंकि वो जितनी अच्छी ऑप्टिमाइज होगी लिस्टिंग, वित्ता उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुआ, क्योंकि अमेजोन भी एक गूगल की तरह ही है, उसका एक सर्च इंजन है, और उसके अंदर जितनी अच्छी वो प्लेस होगी उसकी एक रैंकिंग, एक ऑर्गेनिक रैंकिंग बनेगी, सही है ना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कीवर्ड का अच्छा यूज़ करें और अपनी लिस्टिंग में कीवर्ड ज़्यादा ज़्यादा लगाएं, अच्छे इमेजेस लगाएं, अच्छा टाइटल यूज़ करें, सही है। उसके बाद आपकी भाई प्रोडक्ट आपके पास आ गई है और आप अमेज़ॉन को भेजने जा रहे हैं, आपने लिस्टिंग बना ली है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को FBA के लेबल्स निकालते हैं, उसमें उसका बारकोड होता है, सही है ना। और वो FBA लेबल्स लगा के आप अपनी प्रोडक्ट को, वो आप लगवा के भी मंगवा सकते हैं, मगर मेरा मशवरा है कि पहली लॉन्च में आप खुद अपने पास मंगाएं और फिर लिस्टिंग बनाएं और फिर भी, क्योंकि अगर आपने पहले लिस्टिंग बना ली और आपकी प्रोडक्ट 2-3 महीने के बाद आई आपके पास, तो एक शुरू के अंदर ना अमेज़ॉन, आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करें ना, आपको 2-4 हफ्ते 5 हफ्ते का एक ऐसा पीरियड है जिसमें अमेज़ॉन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बूस्ट करता है, तो वो पीरियड मिस हो जाता है। तो मेरा ये मशवरा होगा कि पहली प्रोडक्ट जब आप लॉन्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट अपने पास मंगाएं, फिर लिस्टिंग करें, फिर लेबल्स निकालें और फिर भेजें, ताकि उस पीरियड को आप यूटिलाइज कर सकें। आपने भेज दी, अब अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट चली गई है, अब आपने जो है एडवर्टाइजिंग करनी है। अमेज़ॉन का अपना PPC टूल है, उसके अंदर मैं बहुत डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाऊंगा। बेसिकली
उसके अंदर जो है आप बहुत सारे तरीके हैं, मगर शुरू में जो बेस्ट तरीका होता है कि आप ऑटोमेटेड कैंपेन्स चलाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक कैंपेन में फ़ायदा ये होता है कि वो 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते आप जब रन करते हैं तो आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स मिलते हैं उसमें से। फिर उन कीवर्ड्स को आप यूज़ करके अपनी एग्जैक्ट कैंपेन्स को चलाते हैं और फिर ऑप्टिमाइज करते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, एग्जैक्ट कीवर्ड्स होते हैं, ब्रॉड होते हैं, फ्रेज होते हैं। इसको मैं आगे की वीडियोस में आपसे डिस्कस करूँगा। बहरहाल मेरा मशवरा ये है कि पहली दफ़ा जो आप कैंपेन चलाते हैं तो ऑटोमेटिक कैंपेन पे जाएं और अपना एक बजट सेट कर दें $10 $15 का। 3 हफ्ते रन करें उसको, उसमें आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, उन कीवर्ड्स को यूज़ करें, अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज। आपका देखें टारगेट जो होना चाहिए, देखिए एडवर्टाइजिंग आप सारी ज़िंदगी नहीं कर सकते, मगर एडवर्टाइजिंग आपने फिर भी जब तक बिजनेस करना है अमेज़ॉन का, मेरा भी ये एक्सपीरियंस है कि आपको उसको चला के थोड़ी बहुत रखना होता है, मगर आपका जो अल्टीमेट टारगेट होता है ना, वो ये होता है कि आपकी ऑर्गेनिक सेल्स आए, मतलब एटलीस्ट 80% आपकी ऑर्गेनिक एंड 20% आपकी पेड मार्केटिंग से आनी चाहिए। फिर और भी तरीके हैं, फिर आप एक्सटर्नल मार्केटिंग टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर ले सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप फेसबुक को, इंस्टाग्राम को यूज़ करके आप ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं अमेज़ॉन की लिस्टिंग में। तो बहुत सारे तरीके हैं, इस पर हम आगे की वीडियोस पे बात करेंगे। तो ये तो हो गया आपका चीज़, आपने पेड मार्केटिंग। अब आपका बिजनेस जो है वो चलना शुरू हो गया है, अब आप ऑप्टिमाइजेशन पे जाओगे और आस्ता आस्ता अपनी ऑर्गेनिक रैंकिंग को बढ़ाओगे और फिर आस्ता आस्ता आप अपने उस ब्रांड में सिमिलर प्रोसेस करते हुए दूसरे प्रोडक्ट्स को भी ऐड करते जाओगे और आपका एक ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा। सही है, मगर एक बात याद रखिएगा हमेशा, हर बिजनेस के अंदर आपने अपनी जो है ना प्रॉफिट्स को और मार्जिन्स को कैलकुलेट करना हर पॉइंट पे। देखें, ये दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। आज आपने जो प्राइस में ख्याल में पैसे दिए हैं कॉस्ट के प्रोडक्ट को मंगाने के, क्या पता वो 6 महीने के बाद महंगी हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शुरू के मार्जिन अच्छे होने चाहिए। अगर बड़े टाइट मार्जिन पे आपने काम शुरू किया ना, तो कोई भी फैक्टर ऐसा दुनिया में आता है फिर आपका बिजनेस फेल हो जाता है। जैसे आपने कॉस्ट तो बहुत अच्छी ले ली, आपका फ्रेट उस वक्त, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आज से 2-3 साल पहले फ्रेट जो था वो $2,000 $2,500 $1,500 पे था। आज 14-14 15-15 हज़ार डॉलर पे फ्रेट, ड्यू टू कोविड और बहुत सारे मामला, जंग हो रही है, सारे फैक्टर्स हैं। तो इन सब चीज़ों को बड़ा आपने देखना है कि यार आप अच्छे मार्जिन्स के ऊपर अपना काम शुरू करें, ताकि अगर टेम्पररी कोई हिकअप्स आए तो उसको आप क्या कहते हैं बर्दाश्त कर सकें। ये ना हो कि आपने बहुत ही कम मार्जिन पे काम शुरू किया और वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो चल रही थी मगर वो मार्जिन्स नहीं रह गए। तो मार्जिन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस ये इनका बेसिक तरीका होता है। सही है, फिर इवेंचुअली क्या होता है, आपका ब्रांड एक बन जाता है, प्रोडक्ट्स बिक रही होती हैं, आप एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर लेते हो, फिर आप अपनी वेबसाइट पे चले जाओ, अपना इंस्टाग्राम पेज बनाओ और उस ब्रांड को एक्सटर्नली भी बेचना शुरू करो। और एक पॉइंट आए, क्या पता आपको उसके अच्छे पैसे मिल जाए, उसको फ्लिप कर दो। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। आगे हम और डिटेल में बात करेंगे कि अगली वीडियो में कि प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं और उसको फिर सोर्स करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे इस पे बात होगी। कि जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हसीब करवानी साइनिंग ऑफ।